सत श्री अकाल, नमस्ते एंड केम छो मजमा और गुड इवनिंग तमाम सुनने वाले और देखने वाले नाजरीन, आपको खुशामदीद है हमारे प्रोग्राम में। स्टूडियो 4 प्रेजेंट सच या झूठ ओनली ऑन टीवी 4 कॉन्सर्ट बाय हैमा खान। मैं आपका होस्ट अरशद खान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कामरान खान जो कि हमारे तबसरा निगार हैं। और आज का जो टॉपिक है बड़ा गर्मा गर्म टॉपिक है। इस वक्त इस टॉपिक पे बड़ी ज़बरदस्त मतलब बातें हो रही हैं। और टॉपिक जो है हमारा, मैं दोबारा से आपको बता दूं कि कनाडा के अंदर जो इस वक्त तीन जमातें हैं, तीन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान जो इस वक्त तनासब है वो मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं, जो हमारे साउथ एशियंस हैं, जो इमिग्रेंट्स साउथ एशिया से की तरफ से आए हैं, जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना एंड आपका ईरान एंड अफगानिस्तान, ये तमाम मौजूद हैं। तो इन लोगों का ज़्यादातर रुझान जो है वो लिबरल पार्टी की तरफ है। और इस पे हम बात कर रहे थे कि क्या इसे हम किस नज़र से देखते हैं, आगे इसमें कैसे चल सकेगा, ये सब चीज़ों को। तो इस पर बात चल रही थी। हमारे साथ इस वक्त कॉल पे मौजूद हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह टोरंटो से हमारे मिस सागा के एक जाने माना नाम इरफान मलिक साहब, जो कि बहुत ही डीपली इस वक्त वर्क कर रहे हैं। हर लिहाज से हम लोगों के लिए बहुत कुछ इस वक्त बड़ा सरमाया है वो। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं कामरान सैयद साहब फ्रॉम टोरंटो, बड़े अच्छे तबसरा निगार और ये राइटर भी हैं और कालम नवीस भी हैं। इसके साथ साथ जनाब हमारे साथ इस वक्त फ़ोन पे मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, लंदन से हमारे हम्माद महमूद साहब, जो कि हमारे टीवी 4 का हिस्सा भी हैं और हमारे यूरोप डिवीज़न को जो है पूरा होल्ड करते हैं। यूरोप डिवीज़न को ये संभालते हैं हम्माद महमूद साहब। तो एक और भी कॉलर हैं तारिक हमीद गालबन, उन्होंने तारिक साहब आप सुन रहे हैं हमें? आप लाइन पे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। जी, तो आप चारों लोगों को खुशामदीद एक दफ़ा दोबारा से। और शुरू करते हैं मलिक साहब की तरफ से। हम आगे बढ़े इससे पहले अरशद भाई, जो इससे गुज़िश्ता बातचीत हो गई है वो हम इसको डिस्कार्ड कर दें या ये उसकी कंटिन्यूशन है? ऐसा करें कि हम उसको थोड़ा सा मज़ीद और बताते हुए मलिक साहब आपसे शुरू करते हैं। आप उसको थोड़ा सा बताते हुए फिर हम इमरान साहब हम आएंगे हम्माद महमूद की तरफ। काफ़ी देर से वो लाइन पे मौजूद हैं तो उनसे भी सुनेंगे। और यानी हम नए सिरे से इस प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं। समझ लें बिल्कुल प्रॉपर उसको दोबारा से। वही जो लोग अभी हमारे साथ ज्वाइन किए गए हैं उनको भी पता लगना चाहिए आखिर क्या बात कैसी चल रही है। नाजरीन को क्यों ना एक थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड भी दे दें कि जो हमने ये जल्दी से बता दीजिए। बहुत तेजी से हम क्योंकि हम इससे पहले टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पे वो हिस्सा हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। देखिए नाजरीन और सामीन, हम जो आज टॉपिक लेके आए हैं उसकी दो वजह। एक तो वजह ये थी कि हम चंद दिन पहले जब एक अछूता कोई ख्याल लेके आना चाह रहे थे तो हमारी एक कुलीग ने एक जिक्र निकाला कि साहब इस वक्त एक वबा फैली हुई है कनाडा में और जस्टिन ट्रूडो साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं और लिबरल वाले इतनी भागदौड़ उसके बारे में हमारे जो नाजरीन और सामीन हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा, आगे बात बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा एक गायबाना एक जायज़ा, तायराना जायज़ा ले लें हमारी कंट्री यानी कनाडा के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सियासी निज़ाम है वो क्या कहता है। सामीन और नाजरीन, हम इस सियासी सिनेरियो को जो बांट सकते हैं 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये 5 से 6 कुछ सियासी जमातें हैं जो काफ़ी मोहतरिक हैं यहाँ पर, जिसमें सर फहरिस्त जाहिर सी बात है लिबरल है। लिबरल सबसे पुरानी जमात है कनाडा की, जो कि कायम हुई 1867 में। और उसके बाद जो जिसका नंबर आता है वो कंजर्वेटिव पार्टी है,
जिसके रूहे रवां मौजूदा एंड्रयू शीर हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ और भी पार्टियां हैं, एनडीपी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, फिर ग्रीन पार्टी, एक और पार्टी जो कि काफ़ी ज़्यादा वोट के हिसाब से या जो नशिस्त हैं उनके हिसाब से काफ़ी मुकाम, भारी मुकाम रखती है। 32 नशिस्तें हैं अभी भी उनके पास, लॉक पार्टी कहलाती है। और फिर तीसरी एक और भी, चलें बताते चले नाजरीन को, यहाँ पर भी नाजरीन पीपल्स पार्टी के नाम से यहाँ पर भी एक मारिज़ वजूद में आई चंद अरसे पहले पार्टी, जो कि यहाँ पर तो ये मतलब ये उसको देखते हैं क्या आगे चल आगे के क्या, कैसा वो तो रहेगा। बिल्कुल चले अभी बिल्कुल, चलिए बात को आगे चलाते हैं। करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इरफान मलिक साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ। जी सर, बिल्कुल जी, आप इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे तो फिर हमाद साहब को हम लेते हैं, फिर इमरान कामरान साहब को, फिर तारिक साहब को। मैं चूंकि तीनों लेवल की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ, फेडरल में भी, इसमें प्रोविंशियल में भी और सिटी लेवल पे भी, तो मेरा सिर्फ मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मैं बार बार लफ्ज पाकिस्तानी कम्युनिटी का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जब हम साउथ एशियन कम्युनिटी कहते हैं तो फायदा कुछ और लोग उठाते हैं, जब इस्लामिक कम्युनिटी कहते हैं तो फिर फायदा कुछ और लोग उठाते हैं। सही। तो इस वक्त हमारी मौजूदा सूरत हाल ये है कि फेडरल लेवल पे हमारी 2 नशिस्तें हैं, एमपी मेंबर पार्लियामेंट है, और प्रोविंशियल लेवल पे हमारी जो है वो एक हमारे मेंबर प्रोविंशियल पार्लियामेंट है, और सिटी लेवल पे हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है। रीजन में एक काउंसलर, 1-2 काउंसलर हमारे हैं, इसके अलावा इतनी खास नुमाइंदगी नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना ये है कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को तीनों पार्टियों में होना चाहिए, एनडीपी में भी, लिबरल में भी और कंजर्वेटिव में, और इन तीनों के दरमियान एक सबसे पहले तो बात ही आती है सर कि हम एक कम्युनिटी है, एक दूसरे को हम ताने ना दें, कुफर के फतवे ना दें। को कंजर्वेटिव में हमारे दोस्त चले जाते हैं तो हम कहते हैं जिनसे परे होकर बैठो, इनके साथ मिलकर रोटी ना खाना। कभी एनडीपी में को चला जाता तो वो कहते हो तुम एनडीपी में क्या कर रहे हो। तो मुसीबत ये है कि हमें चाहिए कि बड़े तहम्मुल से पाकिस्तानी कम्युनिटी की इस वक्त जरूरत है कि तीनों सियासी पार्टियों में, दोनों लेवल पे, प्रोविंशियल भी और फेडरल लेवल पे भी, हमारी नुमाइंदगी पार्टी के अंदर होनी चाहिए। इलेक्शन लड़ना तो एक अलग बात है, इलेक्शन तो लड़ते हैं, और जो इलेक्शन में पाकिस्तानी कैंडिडेट्स का हाल होता है वो आपने देख लिया है। तो बेहतर नहीं होगा कि कुछ लोग ऐसे पढ़े लिखे लोग, कोई रोशन ख्याल लोग जाए, वो तीनों पार्टियों की अंदर भी जाए, लॉबिंग करें, ताकि बाद में हम गिले ना कर सकें कि जी कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने ये किया, लिबरल की गवर्नमेंट आ गई उन्होंने ये किया, हमारी को सुनता नहीं है। तो मेरा ख्याल है पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर हमें तीनों लेवल पे जाना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। शुरू में भी आपने यही फरमाया था। तो कहने मतलब ये कि नाजरीन, हमारे जो इरफान मलिक साहब हैं, उनके मुताबिक जितना उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ किया है, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी हमें तीनों बड़ी पार्टियों में शमूलियत होनी चाहिए। आइदर वो हम सिर्फ उसके एज ए कारकुन हो, या हम उसको नो हाव रखते हों, या उसमें हम सीट भी रखते हों, ऐसा होना चाहिए ताकि कभी भी किसी भी एतबार से जो है हमारी जो है वो हाजिरी रहनी चाहिए। मलिक तो साहब, हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम अधूरा रहता, तशनगी रहती, क्योंकि आपका तो ताल्लुक़ यहाँ की मुकामी सियासत से भी है। तो हम मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा कि क्या वजह है, जो हमारा असल सवाल भी यही था कि ज़्यादातर अक्सरियत लिबरल ही को क्यों पसंद कर रही है? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि सूरत कुछ थोड़ी सी सब चेंज हो रही है इस वक्त। पसंद कर देखे होता, असल में होता ये है कि ये एक किस्म का मैं समझता हूँ कि ये प्रोपोगंडा है, उसको पॉजिटिव प्रोपोगंडा ले लें या नेगेटिव ले लें, कि जी वो ये हो जाता है कि जब हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वही बात करूंगा कि हमें कह दिया जाता है कि लिबरल ने तुम्हें बुलाया और लिबरल को वोट देना और तुम्हारे पासपोर्ट छीन लेंगे, और हर किस्म का नेगेटिव प्रोपोगंडा किया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब है प्रोपोगंडा। मैं ये समझता हूँ कि पसंद तो देखें, जिस तरह प्रोविंशियल लेवल पे कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट है और
पाकिस्तानी कम्युनिटी की मेजॉरिटी ने प्रोविंशियल लेवल पे कंजर्वेटिव को वोट दिए, उन्होंने लिबरल को वोट नहीं दिए, या एनडीपी को वोट मिला या कंजर्वेटिव को वोट सही मिला। कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। फेडरल लेवल के अगर आप देख रहे हैं तो हमारी 2 नशिस्तें और उसपे भी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड दो थी, 3 हिस्सों में हिस्सों में डिवाइड। मैं कहूँगा कि एक लिबरल को ज्यादा वोट पड़े, कंजर्वेटिव को उससे कम पड़े और एनडीपी को बहुत कम पड़े वोट। तो मैं नहीं समझता कि इतनी ज्यादा लिबरल पार्टी का है। मसला सिर्फ ये है कि ये एक इलेक्शन का स्टंट होता है हमारे, क्योंकि बड़ा इजी हो जाता है कि एक पार्टी के अंदर आप जाके जब इलेक्शन लड़ते हैं तो वो आप फील करते हैं कि इस पार्टी में हमें जो है ना सारों को लेके जाना चाहिए, और दूसरी पार्टी को हम कंडेम करने के लिए उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि लाइकिंग सबके लिए है सर। मतलब ये कि बेसिकली ये प्रोपेगेंडा ऐसा है नहीं। चले हमाद महमूद आपकी तरफ चलते हैं। हमाद महमूद साहब, आप मौजूद हैं? जी जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इतनी सारी बातें सुनने के बाद कि क्योंकि हमारा सारा कंट्रोल तो कनाडा का जो कंट्रोल है वो डेफिनेटली क्वीन की बेस पर है, और आप क्वीन के मुल्क और क्वीन के शहर से भी हैं, तो क्या कहेंगे इस मौजू इस पे? बहुत शुक्रिया आपका टीवी 4 का और सच या झूठ का की पूरी टीम का कि आप एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं डिजिटल मीडिया में, और बहुत जबरदस्त टॉपिक्स लेकर आते हैं। लास्ट टाइम बहुत जबरदस्त टॉपिक था और इस बार भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इरफान मलिक साहब की एक बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात कि तीनों जो बड़ी मेजर पार्टीज हैं, लिबरल, कंजर्वेटिव पार्टी और बराबर में हमें पॉलिसीज, हमें लॉबिंग में आना चाहिए ताकि कल को जो भी पॉलिसी बने फिर हम गिला ना कर सके। तो पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोगों को जरूर लॉबिंग में तीनों पार्टियों में बराबर नुमाइंदगी में आना चाहिए। ये बड़ा अहम और मेजर पॉइंट था। दूसरा, जहां तक मैं समझ पाया हूँ बात को, तो लिबरल पार्टी को पसंद करने की शायद ये वजह है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर। ओके। ये जो है जहां पे भी चाहे यूके, यूरोप में भी जो पार्टी जो इमिग्रेशन की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, वहाँ उसमें आप उसको एज एशियन कम्युनिटी का वोट बैंक देख लें या पाकिस्तानी कम्युनिटी का वोट बैंक देख लें, तो वहां पर उसका सॉफ्ट कॉर्नर बहुत ज्यादा होता है, उनका वोट बैंक उस तरफ ज्यादा होता है। या माइट भी जो लिबरल पार्टी है वो ज्यादा वेलकम करती हो एशियन कम्युनिटीज को, ये भी एक बुनियादी वजह तो हो सकती है। और पिछले 20 साल में देखें तो कनाडा उन मुल्कों में है जहां पर इमिग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है, या आगे भी बहुत ज्यादा रुझान है। तो वो चाहे आप एशियन इमिग्रेशन कर ले, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका का कर ले, या एज होल मुस्लिम कम्युनिटी कर ले, या पाकिस्तानी कम्युनिटी कर ले, तो मेरा ख्याल में उधर शायद ये भी लगता होगा कि उन्हें उनकी पॉलिसी ऐसी है जो एशियन कम्युनिटी को स्कोप भी ऐसा लगता होगा कि अगर हम काम करें तो कल को हमारी नॉमिनेशन मिल सकती है, या एमपी के टिकट के लिए या प्रोविंशियल असेंबली के टिकट के लिए हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो वो वजूहत भी होती है कि जब आप जो किसी पार्टी की तरफ आपका रुझान ज्यादा होता है। जी, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इन तमाम मुल्कों में वो पार्टियां जिनका सॉफ्ट कॉर्नर इमिग्रेशन की तरफ ज्यादा है, वहाँ ट्रेंड एशियन कम्युनिटीज का ज्यादा है। तो ये जहां तक मैं समझा ये एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन ये एक बहुत जबरदस्त मैं जो आपके टॉपिक्स देख रहा हूँ, वो टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो डिजिटल मीडिया के ऊपर मुझे अभी तक, जैसे आपने लास्ट टाइम अजान ऑन लाउड स्पीकर का था, वो मैंने नहीं देखा, और ये एक ऐसा टॉपिक था जो मेरे लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक था। और लेकिन चूंकि हमने थोड़ा यहाँ भी देखा है कि इमिग्रेशन जो टॉप का आप ट्रेंड कह लें, या टॉप का उनका कंसर्न होता है एशियन कम्युनिटी का, पर जिस दौर में अगर ज्यादा आपको मिल रही अपॉर्चुनिटी मिल रही हो इमिग्रेशन की, तो उनका सॉफ्ट कॉर्नर जो है बन जाता है। तो माइट भी, जहां तक मैंने समझा, तो मेरा ख्याल में, और ये आप जैसा बता रहे कि ओल्डेस्ट पार्टी भी है कनाडा की, 1867 में ये बनी थी, तो लिबरल में ये एक बुनियादी वजूहत हो सकती है। लेकिन मैं इरफान मलिक साहब की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा कि हमें जो है कम्युनिटी में जो है ज्यादा एक्टिव होने के लिए, फाल होने के लिए, पॉलिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब तक हम उसमें नहीं आएंगे हम पॉलिसी साजी में नहीं आ सकते। तो उसमें हमें
ऐसा नहीं कि एक पार्टी में तो बहुत ज्यादा हो, दूसरी तरफ हमारा ट्रेंड ना हो। तो एक हमें जो तादाद है वो तकरीबन बराबर रखनी चाहिए, और ये एक अहम चीज है। इस तरफ भी हमारे जो यंग लोग हैं उन्हें तवज्जो देने की जरूरत है। चलें, तो इस वक्त हमारे साथ तारिक गौरी साहब भी मौजूद हैं, तारिक हमीद साहब तारिक भी हमीद साहब। मौजूद हैं और साथ साथ कामरान सैयद साहब भी मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में पहले हम कामरान साहब उसी सीक्वेंस से चलते हैं जी जिससे जी चल रहे थे। जी 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 कामरान कामरान सैयद साहब, साहब, बहुत मुख्तसरन आप इस मौजू पे क्या कहना चाहेंगे? सबकी बातें मैंने सुनी, सबकी अपनी पॉइंट था, बिल्कुल सही था। और मलिक इरफान साहब का भी, और उन्होंने भी जो बात की उन्होंने भी सही कही थी। असल यही है कि सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि इसमें जो प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं वो जरूर आना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि हो सकता है कि पार्टी के अंदर भी बात ऐसा होता है कि जैसे अभी एनडीपी की मिसाल देता हूँ आपको, कि एनडीपी के अंदर जब वो आए तो उसके बाद उनकी पॉलिसीज में, उनकी सोच में और बहुत ज्यादा चेंज आया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे रिप्रेजेंटेशन होती है ना, तो वो हो सकता है कि उनकी अपनी पॉलिसी में भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं, वो चेंज लेकर आते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कि सबको जाना चाहिए, लेकिन ये कि क्योंकि हमारी कम्युनिटी का आपको पता है कि जाहिर सी बात है, बात तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब बात आती है तो हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं या किसी से एक दूसरी शक्ल ही देख रहे होते हैं। तो दिल खुला रखें, बड़ा रखें, डिबेट करें, डिस्कस करें। हो सकता है कि कोई बात आपकी अच्छी लगी, हो सकता है मेरी कोई बात अच्छी लगी हो, और उस तरह हम लोग अपने कारवां को चलाते हैं। कामरान सैयद, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ, आपके जहन में क्या चीज़ आती है? एक अजीब सी फिनोमेना हमें नज़र आया है कि उमूमन जो यहाँ पर इमिग्रेंट हैं, जिनका चाहे ताल्लुक़ इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो या किसी भी साउथ एशिया की कंट्री से हो, क्या वजह है हम यहाँ की सियासत पे तवज्जो नहीं इतनी देते हैं? हम अगर बात कर रहे होते हैं तो अपने मुल्क की जो जमातें हैं और सियासत, उससे वाबस्तगी या वाबस्ता जो सियासत है उस पर बात कर रहे होते हैं। हम यहाँ की, क्योंकि अभी आपने इसकी तरफ इशारा भी किया है, यहाँ की सियासत पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए कामरान साहब, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और मतलब आप सवाल बहुत अच्छा किया है। आई डोंट नो कि ये क्या प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पर जिंदगी गुजारते हैं, हम कमा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी सोच जो है ना वो वहीं तक जाकर के मौके, तो यहाँ पर आकर डिस्कस कर रहे होते हैं पीटीआई पे। इवन मैंने देखा है कि बाज़ बार पीटीआई के ऊपर, मुस्लिम लीग के ऊपर, पता नहीं कौन कौन सी जो जमातें हैं वहां पर, उस पर डिस्कस कर रहे होते हैं। आप यहाँ पर 20 साल से 25 साल से गुजार रहे होते हैं अपनी जिंदगी, आप यहाँ का पासपोर्ट है तो कम से कम हमारा हक बनता है। इस मुल्क ने हमें इज्जत दी है, इस मुल्क ने हमें मुकाम दिया है, हमें अपनी सियासत और दूसरी चीजों में बिल्कुल जो ना भरपूर तरीके से इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। और वो जो आपने जो टाइम गुजारा, बहुत अच्छा टाइम था वहां पर, डिस्कस करें, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से भी लर्न करने की कोशिश करें, तो हम जो यहाँ की सियासत और दूसरी चीजों को भी इन्वॉल्व होकर। बाद वक्त आपने देखा होगा कि ऑफिस के अंदर भी वो काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो कभी किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी को कि वहां से फ्रीज किया हुआ जो माइंड है उसको निकाल करके थोड़ा सा यहाँ पर भी डिस्कस करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, वर्क करना चाहिए जी। और ये कम्युनिटी वर्क करेंगे तो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली मिलेगा कि अपने आप को। जी जी तारिक हमीद साहब, माफी चाहते हैं। चाहेंगे हुजूर आपको काफी सारे पॉइंट इकट्ठे हो चुके हैं। जी, आप एक तो मुख्तसर से अपना तारुफ करवा दीजिएगा। आप पहली बार आए हमारी महफिल में, हम खैर मकदम आपका करना चाहेंगे, और एक मुख्तसर सा तारुफ अगर आप करवा सकें अपना। जी पहले बता चुका हूँ जैसे कि मेरा ताल्लुक जो है वो आईटी की फील्ड से है, और अदर देन दैट म्यूजिक से मेरा ताल्लुक है। माशाल्लाह, हम आपको सर जरूर चांस देंगे टीवी 4 पे, फिक्र नहीं करें। आप मेरे ख्याल में मैं आपको सुनता रहा हूँ, आप वही तारिक हमीद हैं जो कि जो सूफी शायरी और सूफी संगीत में इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, वो मेरी बहुत ये हमारी इज्जत अफजाई है कि आप यहाँ पर हमारी कॉल पे आए। जी थैंक यू वेरी मच। दो चार चीजें हैं।
पहली बात तो कतई नज़र तमाम इख्तलाफात के, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमारे लोगों को हर पार्टी में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि हम किसी भी तौर पे पार्टी पॉलिसी साजी का हिस्सा बन सकें। बिल्कुल। और हमें हमारा हिस्सा बकदरे जुस्सा मिल सके। बिल्कुल। और वो तभी मुमकिन है कि जब हम मुख्तलिफ पार्टियों में इन्वॉल्व हों। जी। राय का नजरियाती इख्तलाफ एक किसी भी सेहतमंद हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है जी। और ऐसे ही होना चाहिए कि डिफरेंट पार्टी में डिफरेंट नजरियात के लोग जाएं और वहां पे हमारी रिप्रेजेंटेशन हो, वो चाहे कंजर्वेटिव हो, चाहे एनडीपी हो, चाहे लिबरल हो, कोई भी जीत के आए तो हमें हमारी हैसियत के मुताबिक हिस्सा वहां मिलना चाहिए। बिल्कुल। पहली बात तो ये तय है कि जो बिल्कुल जरूर है। दूसरी बात, एक कॉलर ने की थी कि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है कई बार मुख्तलिफ हवालों से। तो साहब मुझे इससे वो याद आ गया कि कहा कि ऊंट पे बैठे, कहा हाँ ऊंट पे बैठे, कहा कोहान का डर है, हाँ कोहान तो होगा, कहा कि चीन को चलिए, कहा हाँ चीन को चलिए, कहा जापान का डर है, कहा जापान तो होगा। तो प्रोपेगेंडा तो जॉन एलिया साहब को आपने पढ़ दिया यहाँ पे साहब। तो ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि कुछ पार्टीज उनका फ्रंट फेस पे वो ये चीज साबित करने में नाकाम रही हैं कि वो इमिग्रेंट्स के या पाकिस्तानियों के बिलखुसूस या साउथ एशियन के उनके हक में है। इसका मतलब वो इस चीज में नाकाम थी। यही वजह थी कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं थे। ये बात तो तय है ना। फिर अगर उन दूसरों ने प्रोपेगेंडा किया तो उसको काउंटर नहीं कर सके। लेकिन अगर आप पिछले 3-4 साल में देखिए तो 3-4 साल में आपको नजर आएगा कि कंजर्वेटिव और एनडीपी ने अप्रोच किया है इन लोगों को और हमारे लोग अब इस तरफ आना शुरू हुए हैं। अगर आप देखें 3-4-5 साल पहले और अब देखें तो आपको कंजर्वेटिव में कंपैरेटिवली हमारे लोग नजर आने शुरू हो जाएंगे जी। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी, सबसे बड़े जो जिम्मेदार हैं इस चीज के, हम लोग तो जो हैं वो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी कि अब रीच आउट उन्होंने करना है सबसे पहले। अगर वो रीच आउट, क्योंकि इमिग्रेंट्स जो नए आते हैं उनको तो शुरू में बहुत वैसे ही वो बेचारे डरे हुए होते हैं और शुरू में आपका कहते हैं ना वो और भी गम है जमाने में मोहब्बत की सिवा, राहतें और भी हैं वसूल की राहत के सिवा। तो वो रोजगार और बाकी मसाइल में इतने घिरे हुए होते हैं कि वो कहाँ सियासत करेंगे और कहाँ कुछ और चीज करेंगे। ग्रेजुअली जब सोसाइटी इम्प्रूव करती है डिफरेंट हवालों से और मेच्योरिटी की तरफ जाती है तो फिर वो सियासत में भी, क्योंकि आपको पता है हमारे लोग तो वो है ना कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो हमारा पहला काम है हम करते हैं, जैसे ही हम सेटल डाउन हो जाते हैं फिर हम देखते हैं अच्छा हमें क्या क्या करना है, हमें एंटरटेनमेंट भी करनी है, हमें सियासत भी करनी है, बाकी चीजें भी करनी है। वो तो आप देखिए कि एक काउंसिलर का इलेक्शन होता है जहाँ हमारे लोगों की तादाद ज्यादा है, एक सीट पे 10-10 पाकिस्तानी खड़े हुए होते हैं और 10 पे 10 हार जाते हैं। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि सियासत हमारे लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुकी है। और अगर हम एज ए बीइंग पाकिस्तानी बात करें, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसाल देता चलूँ कि अभी पिछले दिनों हमारे यहीं GTA से ही एक हमारे पाकिस्तानी जो कि यहाँ पे मीडिया है, उनका चैनल है उनका, वो यहाँ मौजूद थे और वो आए कि जी आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। बड़ी खुश हुए कि यार आप तो मतलब इतना कुछ, उनको कहीं डर था कि जी ये चैनल जो है कहीं मतलब हमें मतलब बैठने पे मजबूर ना कर दे। तो उन्होंने जब चेक किया तो कहने लगे नहीं आप लोग तो बिल्कुल टोटल डिफरेंट कर रहे हैं, आप लोग इंटरटेनमेंट की तरफ ड्रामे वगैरह कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो टोटल जो है वो न्यूज़ चैनल है, तो हम तो टोटल न्यूज़ करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपने मतलब इसको कैसे इस तरह से अलग किया, चैनल तो चैनल होता है, उसमें मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो कहने लगे नहीं आज के दौर में जो है वो असल इंटरटेनमेंट जो है न्यूज़ है। जैसे कामरान सैयद से सवाल किया था कि हमारे लोग यहाँ रह के वहाँ की सियासत क्यों सोच रहे होते हैं, यहाँ की सियासत में कम जी आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए इस हवाले से। अब आप देखिए कि इस दौरान पिछले कुछ अर्से में आप देख लीजिए कितने लोग हमारे एक एक पार्टी में एक ही सीट से कुछ 4-4 पाकिस्तान सर क्या थपेड़े लगा क्या थपेड़े लगाए आपने सर। और दूसरी बात ये कि एक साइकोलॉजिकली ह्यूमन साइकोलॉजी भी है जी कि आपके रूट्स जहाँ से आपके रूट्स होती है ना जी तो आप वहाँ मुड़ के देखते हैं। सही कहा आपने। तो आप बार बार वहाँ मुड़ के देखते। तो अभी हम लोग क्योंकि यहाँ पे 10-20-25 साल में लोग आए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनकी रूट जो बचपन जवानी इनकी या जो नौ उम्री है वो पाकिस्तान में गुजरी है, तो मुड़ के वो देखना एक नेचुरल फिनोमिना है। जी जी जी। कोई भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा ही नजर आएगा जो पाकिस्तान की न्यूज में इंटरेस्टेड होगा।
सही क्या? तो वो आप बेफिक्र रहिए जी, वो इंशाल्लाह इरफान, कुछ हफ्ते में आप कहेंगे, आप हाथ बांध के आप अर्ज करेंगे लोगों से, खुदा का वास्ते है यहाँ की सियासत कुछ कम कर दें। अच्छा, अगर इरफान साहब लाइन पे, इरफान साहब आप हैं या ड्रॉप हो गए? जी मैं बिल्कुल हूँ जी, लाइन पे ही हूँ, लाइन पे ही हूँ सर। अच्छा, बिल्कुल सी तो इरफान साहब, ये अब हम सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप खुद पॉलिटिक्स में हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह, यानी आप अगर किसी को आप किसी को मोटिवेट करें या आप किसी को कन्विंस करें, तो कैसे, वो क्या अवामिल हैं कि जिसकी बुनियाद पे आप एक पैगाम देना चाहेंगे कि भाई तुम भी आगे बढ़ो, मैंने तो ये पाया, आप क्या कहेंगे कि क्या तरीके हों कि हम अपनी नस्ल को, नौजवानों को, या चलें जो भी लोग हैं हमारी कम्युनिटी के लोग, उनको किसी तरीके से हम पॉलिटिक्स की तरफ लेके आए, खासतौर में मौजूदा पॉलिटिक्स, पीटीआई, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी नहीं, यहाँ नहीं, कैनेडियन पॉलिटिक्स। अच्छा देखिए, कैनेडियन पॉलिटिक्स में बड़ा एक अजीब सा, मतलब हमारी कम्युनिटी में एक तमाशा है, वो ये है कि हमारे जो यंग नौजवान बच्चे हैं ना, वो तो हमारे साथ चलते ही नहीं है सर। उनकी अपनी सोच है वो, मतलब मैं मिसाल दूंगा कि पिछली बारी जब इलेक्शन हुआ तो मैंने एक छोटा सा सर्वे किया था, तो मैंने देखा कि हमारे बच्चे तो सारे एनडीपी को वोट डालने के लिए तैयार थे। हम लिबरल कंजर्वेटिव की लड़ाई कर रहे थे आपस में। वो तीसरे पे क्या बात दूसरी है? बात यह है कि हम तो अपने नौजवान बच्चों को, ऑनेस्टली मैं बताऊंगा कि हम अब तो नौजवान बच्चों को आगे आने का मौका ही नहीं देते। जरूरत इस अमर की है कि यंग बच्चे जो यहाँ के पढ़े लिखे हों, जो यहाँ की इंग्लिश जानते हैं, जो यहाँ के लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं जी, वो लोग आए मैदान में, और हम सब पीछे हटके, फर्स्ट जनरेशन जितनी इलेक्शन लड़ने वाली है अब वो पीछे हटके और उनको आगे करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा, देखिए दूसरी कम्युनिटीज के साथ बगैर चले बगैर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, आप जो मर्जी कर लें। सही कहा आपने जी, बहुत शुक्रिया। मतलब मैं मिसाल दूंगा, मात साहब यूके से हैं, इनसे पूछ लीजिए कि वहाँ पाकिस्तानी मेयर भी हैं जी, बिल्कुल पाकिस्तानी डिप्टी स्पीकर भी हैं, वहाँ जी, मेंबर पार्लियामेंट भी बेतहाशा हैं जी, और वो कौन लोग हैं? वो हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के वो चंद लोग हैं जो सेकंड जनरेशन से मोस्टली ताल्लुक रखते हैं, और जो दूसरी कम्युनिटीज में भी इतने ही पॉपुलर हैं जितनी अपनी कम्युनिटी में पॉपुलर है। जी जी, अच्छा, अब उसमें ये है कि हमें चाहिए कि हम पॉलिटिक्स को भी एक प्रोफेशन समझें, और यानी प्रोफेशन में इसलिए कहूँगा कि मैं चूंकि इसमें मेरा कोई थोड़ा तजर्बा है इसमें, यहाँ भी उसी तरह पॉलिटिकल नौकरियां होती हैं जिस तरह हमारे मुल्कों में या दूसरे मुल्कों में होती हैं। जी, ठीक है, हम तो, हमारे बच्चे ना पॉलिटिक्स में चूंकि नहीं जाते, उनको जब भी कोई सियासी पार्टी इख्तिदार में आती है, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, एक मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक अथॉरिटी बनी हुई है और उनका काम है रिसर्च करना कि जो दरिया के किनारे कौन से फूल उगते हैं उस पर रिसर्च करें। वो सारी पॉलिटिकल जॉब्स हैं जी। अच्छा, जो भी पार्टी आती है वो पॉलिटिकल जॉब्स देती है। अब उसमें पाकिस्तानी बच्चों का तनासब आप देख लें तो आप बड़े परेशान होंगे, और दूसरी साउथ एशियन कम्युनिटी का देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे। बेसिकली मलिक साहब, असल में मसला पता है ये वही है दोबारा से कि हम जैसे कहा था रशियन फिलासफर में कि आप जिस जगह जाएं उसी तरह के लिबादे को ओढ़ें और उसी तरह का खाएं, क्योंकि आप उस जगह हैं। अब हम में से अक्सर लोग जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट करके यहाँ आ चुके हैं, सब कुछ यहाँ पर अब कर चुके हैं, हमारी औलादें यहाँ पैदा हो गई हैं, वो बड़ी हो रही हैं, अब उनकी शादियाँ होंगी, उनके बच्चे होंगे, मतलब ये अब मुल्क क्योंकि है तो खैर दुनिया का ही हिस्सा, सही है ना, और कोई भी सरजमीन जो है वो मना नहीं है कि हम वहाँ जाके आबाद नहीं हो सकते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने मक्का से जो है हिजरत की थी, मदीना गए थे, तो मदीना चले गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मदीना में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ मक्का नहीं कहा, उन्होंने जहाँ पे थे वहाँ उसको पहले सही किया, उसको पहले बढ़ावा दिया, उसको पहले उरूज पे लेकर आए। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम जब यहाँ आ चुके हैं, ये हमारा मुल्क है और इस मुल्क में हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, उनके लिए ये मुल्क है, उनको यहाँ पे पढ़ना लिखना है, उनकी ज़िंदगियाँ यहाँ पर हैं, तो हम उनको वापस से क्यों अपने बैक होम की सियासत में इन्वॉल्व कर देते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सर जी, वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि हम खुद कंफ्यूज
यूज्ड हैं, हम खुद जहाँ आ तो गए हैं हम, लेकिन हमने अपना इंटीग्रेशन में, इंक्लूजन में, इंटीग्रेशन में दूसरी कम्युनिटीज के साथ हमने वो राब्ता नहीं रखा, या राब्ता बाद में जब नहीं रखते या रखने की कोशिश करते हैं, तो हम में से चंद लोग ऐसे हैं जो हमारी टांगे पीछे खींच लेते हैं कि जनाब काफर हो जाओगे, फलाने ये क्रिसमस ना मनाओ, फलानी चीज ना मनाओ, फलाने। देखें बात ये, यहाँ का जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, वो हर कम्युनिटी एक दूसरे के कल्चर को बड़ी अच्छी तरह समझती है, इज्जत देती है। आपके भी गोरे वाकफ है, मेरे भी वाकफ है, यहाँ और भी लोग हैं उनके वाकफ हैं। कभी हमें वो उनके घर में अगर चले जाएं तो कभी हमें वो पोर्क ऑफर नहीं करते, कभी हमें वो ड्रिंक्स ऑफर नहीं करते, ता वक्त है कि हम खुद ही ना मांगे, ठीक है जी। हमारी औरतों से वो हाथ नहीं मिलाते क्योंकि उनको पता है कि उनके कल्चर में औरतों से हाथ नहीं मिलाना। जी बिल्कुल। एक और बात भी है मलिक साहब, जो मैंने गौर किया है, बदकिस्मती से मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सियासी तनाजुर में बात करना चाहूँगा, बदकिस्मती से हमारे यहाँ पॉलिटिक्स को या सियासत को शजरे ममनुआ भी करार दिया जाता था। उसके असरात आज भी हैं। यानी हमारे यहाँ कहा जाता था कि साहब बहुत गंदी चीज़ है, इस पे बात नहीं करिए, ना इसमें पार्टिसिपेट करिए, ख़राब लोग होते हैं जो इसमें जाते हैं। हो सकता है वो भी एक उनसर हो जो कि हाइल है यहाँ पर लोगों का पॉलिटिक्स में। हमारे पास एक और कॉलर हैं जो लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं चाहूँगा कि उनको लाइन आप चौथे पांचवें जो भी कॉलर हैं, आप क्या हेलो जी आप अपना नाम बता दीजिएगा और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, उज़ैर बोल रहा हूँ मैं मिल्टन से। जी उज़ैर पूरा नाम बताइएगा। जी मोहम्मद उज़ैर खान, मिल्टन से। क्या शगवत आप क्या शौक फरमाते हैं जनाब? जी मैं ये आईटी में जॉब करता हूँ, पिछले 10 साल से कनाडा में मुकीम हूँ मैं। माशाल्लाह। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे उज़ैर साहब इस मौजू पे जो इस वक्त गर्म किस्म का बहस छिड़ी हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त मैं जस्टिन ट्रूडो का थैंक यू करना चाहता हूँ कि जो कोविड-19 के सिलसिले में यहाँ पे उन्होंने जिस तरह कैनेडियंस की मदद की है और बिजनेस ओनर्स की मदद की है, जैसे स्टूडेंट्स को दे रहे हैं $1,500 पर मंथ, और इससे पहले जो जॉब लेस हो उनको अप्रोक्सीमेटली $2,000 पर मंथ दिया उन्होंने। अब वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स को तकरीबन 75% रेंट सब्सिडी दे रहे हैं, और मेडिकल आपको क्लिनिक में जाने की जरूरत नहीं, आप जस्ट डॉक्टर को कॉल करें। मैंने भी रिसेंटली अपने डॉक्टर को कॉल किया, उससे अपॉइंटमेंट लिया, उसकी 2 घंटे बाद उसकी कॉल आ गई और उसने मेरी तबीयत पूछी और मेरी उसको फैक्स कर दी कहते हैं क्लिनिक को। ओके गुड। तो मतलब आपका कहना यह है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट, जो कि लिबरल की गवर्नमेंट है इस वक्त, और जस्टिन ट्रूडो हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने एक बहुत अच्छे इक़दामात किए और बड़े अच्छे तरीके से हमारी इस पूरी गवर्नमेंट ने, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि पूरे कैनेडियंस ने, मैं पूरे कैनेडियंस को इस पे खुशामदीद कहूँगा कि पूरे कैनेडियंस ने मिलकर एक बहुत अच्छी कौम होने का सबूत दिया, एक पढ़ी लिखी कौम होने का सबूत दिया, और हमारी गवर्नमेंट के साथ मिलकर शाना बशाना खड़े होकर उन्होंने जो है पूरा साथ दिया, और गवर्नमेंट ने उनके कहे बगैर आवाम की ज़रूरत को समझा, और आवाम की ज़रूरत को समझते हुए उन्होंने पूरे इक़दामात किए जो कि बहुत ज्यादा सल्यूटेबल थे, और माशाल्लाह अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही कही आपने। तो आप क्या नाम है गौरी साहब? क्या आपने नाम बताया, जरा दोबारा बता दीजिए। नहीं, उज़ैर शायद आपने नाम बताया था ना? जी उज़ैर साहब। और मैं इतना यहाँ तक ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने हेल्प की, कि मेरी जॉब नीचे ऐसी है कि मुझे जॉब पे जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कहते हैं कंपनीज ने बिल्कुल हमें हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ है कि मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजेशन, और प्लस हर एक को, जितने लोग हैं उनको सेपरेट रूम दिया हुआ है। बाकी जो लोग घर से काम कर रहे हैं वो घर से काम कर रहे हैं, और जिनको घर पे ऑफिस आना जरूरी है उनको हर एक को सेपरेट रूम
किया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात की। तो आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो हमारी एक कुलीग कह रही थी कि देखिए ये इतनी ज्यादा मदद कर रहे हैं लिबरल वाले, और अभी भी लोग कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं और उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। मैं इस पे ना कामरान साहब आपने सही कहा बिल्कुल, क्योंकि अभी बीच में ऐसा हुआ कि कुछ चीजें ऐसी आई सामने, नो प्रॉब्लम। देखिए हम इसीलिए इरफान मलिक साहब ने बड़ी अच्छी वाज़ेह तौर पे बात कही कि बीइंग साउथ एशियन या बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग मुस्लिम पाकिस्तानी या मुस्लिम कैनेडियन या पाकिस्तानी कैनेडियन, कुछ भी कहें आप की जरूरत है कि जितनी बड़ी पार्टीज हैं, 3 पार्टीज हैं इस वक्त, सबसे बड़ी इस वक्त जो है लिबरल, कंजर्वेटिव एंड देन एनडीपी, तो मतलब तीनों पार्टीज के अंदर हमारी शमूलियत होनी चाहिए, चाहे वो हम इंडिया से हों, चाहे हम वो पाकिस्तान से हों, चाहे वो बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। मैं यहाँ पर एक बात इंटरप्ट करूंगा जी। एक पार्टी का नाम भूल गए आप लोग। जी जी, ग्रीन पार्टी की, उसका नाम है अफ्तार पार्टी। उसका नाम ही नहीं बिल्कुल है। टाइम आ गया सर, टाइम आ गया है, मैं इसी तरह समेटने की तरफ जा रहा था। तो कहने मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहने मतलब ये है कि आज की जो हमारी ये नशिश रही, इसमें हमने जो आज इसका जो हल निकाला है वो ये कि सबसे पहले एज ए कैनेडियन हमने कैनेडियन होने का शर्फ हासिल किया, कैनेडियन पासपोर्ट है हमारे पास, और वो लोग जो अभी कैनेडियन नहीं हुए लेकिन वो किसी भी हाल में पीछे नहीं है, वो इमिग्रेंट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कैनेडियन गवर्नमेंट ने और कनाडा ने उनको वही इज्जत वही सम्मान दिया है जो कि एक सिटीजन का भी है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारी इस वक्त आज की जरूरत आई वो ये कि हमें हर पार्टी में शमूलियत रखनी चाहिए, और इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम इस मुल्क में जहां रह रहे हैं, जहां खा रहे हैं, जहां कमा रहे हैं, जहां बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं और यहां से बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, हमें डेफिनेटली इस मुल्क के लिए, इस कंट्री के लिए दिल में जगह बनानी होगी। हम मुंह से तो बोल देते हैं लेकिन दिल से नहीं बनाते। हाँ, जो हमारी रूट्स हैं, जहां हम पैदा हुए, बेशक वो मोहब्बत कभी भी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जहां हम हैं, अगर मैं ये कहूं कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूं तो मैं सिर्फ पाकिस्तानी और कोई दूसरा मुल्क नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी मेरा मुल्क है, जिस तरह से पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं वहां पैदा हुआ, मेरे बच्चे यहां पैदा हुए हैं। तो इस सूरत में हमें इसकी इज्जत को कायम दायम रखना चाहिए। गवर्नमेंट कोई सी भी हो, चाहे वो लिबरल की हो, चाहे वो कंजर्वेटिव की हो, चाहे वो एनडीपी की हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, लेकिन आफ्टर ऑल बीइंग अ कैनेडियन वो आज हमारी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अगर आज लिबरल की जगह कोई दूसरी पार्टी होती तो शायद 19-20 कुछ ऐसी कर, जिस तरह के इरफान साहब ने बताया कि इनके मंशूर में 19-20 का फर्क है, कोई इससे ज्यादा फर्क नहीं है, सब एक ही है, मायने सबके एक ही, पॉइंट सबके एक ही हैं, सिर्फ और सिर्फ काम करने का तरीका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन एक ही है। तो चले, हमारे साथ और भी लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन अफ्तार का टाइम हो चुका है, मैं इनसे बात कर लेते हैं जी। ये तो मेरे ख्याल में अब चले, देखिए मैं आखिर में बस चलते चलते 3 बातें करना चाहूँगा। एक तो ये कि आप तमाम जो शरकीन महफिल हैं, ख़ास तौर पे 2 या 3 हजरात बिल्कुल नए आए, तारिक हमीद साहब, उज़ैर खान साहब, मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की और हमारी खुशबख्ती है कि आपने इस महफिल में शिरकत की। आप ऐसी तरह से आते रहिए हमारे अगले प्रोग्राम में। नंबर 2, शुक्रिया कामरान खान साहब, आपका प्रोग्राम मैं देखता हूँ बहुत शौक से और बहुत पसंद करता हूँ मैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत। आखिर में बस हम ये कहना चाहेंगे, अच्छा ये जो इन सब की शरकीन महफिल की हमने बातचीत सुनी, एक चीज मैंने बहुत ज्यादा नोट की है और ये पैगाम है कंजर्वेटिव पार्टी वालों के लिए, वो ये कि हुजूर लोग वाकतन आपके साथ भी आना चाहेंगे। आप इमिग्रेंट जो हैं, आपने इन लोगों की बातचीत अभी सुनी कि क्या वजह है कि ये लिबरल की तरफ ज्यादा माइल हैं, तो उन चीजों पे जो कि इन्होंने अभी जिक्र किया, जिन चीजों का आप भी तवज्जो कीजिए। मैं कंजर्वेटिव पार्टी वालों की बात करना चाहूँगा और भी जो दूसरी एनडीपी वगैरह, उनकी तरफ मुतवज्जो होइए, उन चीज़ों को उजागर कीजिए, उनको या इन लोगों को अट्रैक्ट कीजिए। यकीनन ये इमिग्रेंट
या देखें really इनके साथ भी आता है? देखें जिस तरह से बताया गया कि सबसे पुरानी पार्टी जो है वो लिबरल पार्टी है और वक्त के साथ ही सबने सीखा, टाइम से लोग आते गए और जिस तरह से हमारे लोग जो ख़ास तौर पे साउथ एशियंस जब इनमें शामिल हुए तो उनकी ज़रूरियात का भी उनको पता लगा, जिसकी वजह से लिबरल ने शायद ज़्यादा बड़े पैमाने पर हमारे इमिग्रेंट्स के लिए काम किया। और अगर इसी तरह से हमारे लोग जो है कंजर्वेटिव और एनडीपी में भी अगर इस तरह से ज़्यादा बड़ी तादाद में शामिल होंगे तो डेफिनेटली उनको भी हमारी ज़रूरियात का पता चलेगा और वो लोग भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। आफ्टर ऑल सारे की सारी तीनों की तीनों पार्टियां कनाडा की ही हैं, कैनेडियंस ही हैं लोग, और वही लोग आगे मुल्क को ले चलेंगे और उनका साथ हम देंगे। हम तमाम लोगों का साथ उनके साथ होगा, डेफिनेटली मुल्क तरक्की करेगा। आज एक बुरा वक्त आया लेकिन आपने देखा कि गवर्नमेंट किस तरीके से खड़ी हुई। मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन सी गवर्नमेंट खड़ी हुई, किसी भी पार्टी की भी हो, लेकिन वो कैनेडियन गवर्नमेंट थी, कैनेडियन गवर्नमेंट थी जो कि खड़ी हुई और उसने हम सब का साथ दिया और हम सब के साथ शाना बशाना खड़ी हुई। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एक एक बंदा, एक एक लोग खड़े रहे और ये सारे काम होते चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से हम बिल्कुल अब एंड की तरफ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इसी तरह से अगर हम लोग सब मिलकर एक साथ मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे, आपस में एक दूसरे को बढ़ावा देंगे, रादर देन कि उनकी टांगें खींचें, बल्कि उनको हम अच्छे मिसालें दें और अच्छी बातें बताएं, डेफिनेटली ये चीज़ आगे जाएगी। चलते हैं। याद रखिए जनाब, आखिर में हम कैनेडियन हैं, ठीक है सर, हम कैनेडियन हैं, चाहे हम बैक होम कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन हम कैनेडियन हैं। तो जनाब आपका मैसेज लेके फिर मैं स्टूडियो 4 की बात करके चलते हैं। जी हाँ, सामीन और नाजरीन, सियासत कतअन शजरे ममनुआ नहीं है, ये एक ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। खुद आगे बढ़िए, अपने बच्चों को भी आगे बढ़वाइए। ये जो पार्टीज हैं, चाहे कोई सी भी हो, लिबरल हो, कंजर्वेटिव हो, एनडीपी हो या ग्रीन हो, ये सब हमारी और आपकी पार्टीज हैं, हमारे लिए और आपके लिए काम कर रहे हैं। आगे बढ़िए, पार्टिसिपेट कीजिए और सियासत में भरपूर हिस्सा लीजिए। अरशद भाई, मेरे ख्याल में इस पे इख्तिताम करते हैं। बिल्कुल भरपूर हिस्सा लीजिए और देखते रहिए स्टूडियो 4 प्रेजेंट सच या झूठ। यह है वो प्रोग्राम जो कि आप देखते हैं टीवी 4 पर, कॉन्सर्ट बाय हैमा खान। आज का ये टॉपिक हमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले टॉपिक में डेफिनेटली हम कोई एक और अछूता टॉपिक लेकर आएंगे आप ही लोगों की ज़रूरत के तहत, और इंशाल्लाह अगले वीक हम आपसे दोबारा मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।